नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की पहली बैठक में कई तरह की बातचीत हुई। बैठक में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने सभी घटक दलों के प्रवक्ताओं के बीच समन्वय पर जोर देते हुए कहा था कि कोई भी बयान ऐसा नहीं जाएगा जो कि सरकार के ऑपोजिट जाए। इससे सरकार की जो भी बात होगी वो जनता के पास एक सुर में जाएगी। लेकिन हाल के दिनों में कई बार ऐसा हुआ जब एनडीए के सहयोगी दलों का जो स्टैंड है वो सरकार की लाइन से अलग और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के करीब नजर आया। एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने पहले सियासी सीन से गायब चल रहे पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा है, चाचा भतीजे की लड़ाई जगजाहिर है, उनको बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमित शाह से मुलाकात कर चिराग पासवान को सख्त संदेश दे दिया। अब जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी की बीते दिन ही आपने देखा कि किस तरीके से उनके पद से छुट्टी कर दी गई। चिराग की तरह केसी त्यागी का अगर आप देखें तो केसी त्यागी का जो स्टैंड है वो कई बार एनडीए से अलग था, एनडीए में मतभेद करने जैसा था। अब केसी त्यागी ने पिछले दिनों में कई ऐसे बयान दिए जो पार्टी से इतर बताए जा रहे हैं, जिसमें आप केसी त्यागी का हालिया बयान और उनका वो हस्ताक्षर याद कर लीजिए जो इजराइल को लेकर के उन्होंने किया था। केसी त्यागी इससे पहले फिलिस्तीन युद्ध के मुद्दे पर विपक्ष के स्टैंड के साथ खड़े नजर आए थे। भारत को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए, इस पर केसी त्यागी विपक्ष के नेताओं के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए थे। उनका वो हस्ताक्षर भी सामने आया था। जबकि केसी त्यागी नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, ऐसे में उनका वो स्टैंड बीजेपी नेताओं को भी काफी ज्यादा असहज कर रहा था। केसी त्यागी से लेकर के जेडीयू तक मुख्य प्रवक्ता पद पर बदलाव के पीछे निजी कारण बताया जा रहा है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में इसे चिराग चैप्टर की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पहले चिराग और अब केसी त्यागी। एनडीए की घटक दलों के लिए सख्त संदेश की तरह इसे देखा जा रहा है कि गठबंधन में रहकर, एनडीए में रहकर सरकार के खिलाफ बयान यहां पर नहीं चलेगा। बीजेपी यहां पर बिल्कुल क्लियर मैसेज देती हुई नजर आ रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से बिहार में पहले चिराग और फिर केसी त्यागी को निशाने पर लिया गया, इस पे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है वो सुनिए। आज से 10 दिन 15 दिन पहले तक देखेंगे हम अगर, तो एक तरफ बीजेपी के खिलाफ जो है बीजेपी के ही सहयोगी, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी, ये दोनों लोग जो है अपने मन से जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, एक तरह से जो एनडीए का स्टैंड है भाजपा सरकार का, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी लगातार चल रही थी। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने एक तो चिराग पासवान को बुलाकर बातचीत किया, ठीक है, और उससे भी पहले अब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अमित शाह पशुपति कुमार पारस से मिले, तो एक स्पष्ट संदेश चिराग पासवान को दिया गया कि भाई अब आपकी जो मैंने इस तरह का गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्टैंड आप कैसे ले सकते हैं। उसी चीज की पुनरावृत्ति हुई जब केसी त्यागी को जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता के पद से हटाया गया। ठीक है, आपने देखा कि केसी त्यागी को हटाकर अभी जस्ट जो है राजीव रंजन प्रसाद को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। तो चूंकि अब अगर केसी त्यागी के भी बयान को हम देखें तो बार बार वो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला लेकर आ रहे थे और इस प्रकार का स्टैंड बयानबाजी चल रही थी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्टेबल थी। तो भाजपा ने स्पष्ट संदेश दे दिया है अपने सहयोगियों को। तो सुना आपने, उनका साफ कहना है कि बीजेपी एक कड़ा संदेश देना चाहती है कि पार्टी में रहना है तो बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, अपने सहयोगी दलों को उनके अकॉर्डिंग बयान देने होंगे। वहीं वक्फ बिल की अगर हम बात करें, आरक्षण की बात करें, यूपीएससी के लेटरल एंट्री की बात करें, तो चिराग पासवान का बयान बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा था। बीते दिन से आप देख रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी ने भी झारखंड चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। चिराग के सुर में अब नरमी आई है। अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग ने बीजेपी के साथ मतभेद की अटकलों को अफवाह बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा प्यार जो है वो अटूट है, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी चाहे तो हम बिहार चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है। चिराग अब बीजेपी के साथ अटूट निष्ठा का भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यही चिराग है जो बीते दिन कुछ अलग नजर आ रहे थे। अब पशुपति पारस से शाह की मुलाकात का ही इसे इफेक्ट बताया जा रहा है। बीजेपी ने इस मुलाकात के जरिए चिराग को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि बिहार में दलित वोट के लिए पार्टी उन पर निर्भर नहीं है, बीजेपी के पास प्लान बी भी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।